जावा की बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो यूनियन नेमस्पेस हमारे पास का मतलब होता है कि हमारे पास ये क्लास है जो सिस्टम नेमस्पेस से हमने ड्राइव किया होता है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में तो अच्छी बात है, अगर यूज़ नहीं करते तो हम जब कंसोल को लिखते हैं तो इसके आगे हम लिखेंगे system.console.println। तो बार बार लिखने की बजाय हम इधर सिंपली सर पर इसको लिख लेते हैं और ये हमारे पास जितने भी सिस्टम नेमस्पेस की क्लासेस होती है उसको अनफोल्ड कर लेता है। ये हमारे पास एक दूसरा नेमस्पेस हमारे पास जो है ये हमारे कोड को ऑर्गेनाइज रखता है। हमारे पास एक कंटेनर है जो कि अदर हमारे पास जो नेम प्लेस है उनको भी जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी रखने में आसानी और हमें अहमियत प्रोवाइड करता है। तो करली ब्रेसेस हमारे पास बिगिनिंग और एंडिंग हमारी कोड की एंडिंग और क्लोजिंग को ओपनिंग और क्लोजिंग को दिखाती है। जैसा क्लास हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास बहुत सारे डेटा और फंक्शन और मेथड होती हैं जो हमारे पास हमारे प्रोग्राम की पर्सनालिटी को बढ़ाती हैं। इस तरह हमारे पास मेन फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है मेन मेथड हमारे पास प्रोग्राम है। जब हम प्रोग्राम को पहली बार रन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले कंट्रोल इस मेथड पर जाता है और इसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो ये हमारे पास एक और तरीका है। कंसोल हमारे पास एक मेथड है जो जिसके ज़रिए कंसोल और हमारे पास जो डॉट लाइन है हमारे पास एक और मेथड है जिसके ज़रिए हम आउटपुट को दिखा सकते हैं और ये हमारे पास इसीलिए यूज़ होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया अभी तक, अगर आप यूजिंग सिस्टम को नहीं लिखते तो आप अपनी आउटपुट को दिखाने के लिए एक system.console.println लिखेंगे। कंसोल हमारे पास सिस्टम नेमस्पेस का एक क्लास है। तो सिंपली ये हमारे पास इसका जो बेसिक कोड था उसके बारे में बात करनी थी। आप राइट लाइन भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप सिंपली राइट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर राइट लाइन को बार बार लिखने के बजाय एक सिंपली राइट भी लिखेंगे तो आपका काम जो है ठीक ठाक काम करेगा इस कंप्यूटर आ जाएगा। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा C# के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।